फ्रेंड्स, नवे रसोई में आपका स्वागत है। एकदम न्यू रेसिपी के साथ में मैं आज आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, विशेषकर लेडीजों के लिए लेके आई हूँ। चलो बनाना शुरू करते हैं। मैं पाव भर सुपारी ली हूँ। मैं ली हूँ सुपारी, जो आपने सुपारी तो खूब जानते होंगे। दो प्रकार की सुपारी आती है, एक तो पूजा सुपारी आती है और एक खाने वाली सुपारी आती है। तो डिलीवरी के बाद में सभी महिलाएं ये सुपारी जमा के खाइए, सुपारी पाक बना के खाइए, बहुत सही रहती है, पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मैं सुपारी को ऊँगली के अंदर डाल के और कूट लेती हूँ। आप सुपारी खाते समय छाछ, नींबू और टमाटर सभी चीज़ खट्टी चीज़ों का ध्यान रखना आपको। जब भी आप सुपारी खाओ तब डायरेक्ट मिक्सी में पीसेंगे तो ये नहीं पीस पाएगी, इसलिए इसकी छोटी छोटी टुकड़ियाँ बनानी है, बारीक बारीक। तो देखिए मैं 2 टुकड़ी बना ली हूँ, इसकी और भी बारीक टुकड़ी बनाऊंगी, नहीं तो ये मिक्सी में नहीं पीस पाएगी। अच्छी तरह से इसकी टुकड़ियाँ बना के और फिर तैयार कर लूँगी मैं। तो लीजिए मैं सभी की टुकड़ियाँ बना के तैयार कर ली हूँ बारीक। आपको मैं दिखाती हूँ, इतनी बारीक करनी है आपको टुकड़ियाँ। बहुत चीटी फूटती है ये सुपारी। और अब मैं मिक्सी के जार में डाल के और पीस लेती हूँ इसे बिल्कुल बारीक। जितनी मेहनत बनाने में लगेगी उतनी मेहनत ही इसे खाने में लगेगी, क्योंकि ये कड़वी लगती है और गले की भी चिपकती है। मैं बताऊंगी उस तरीके से आप बनाओगे तो बिल्कुल भी गले की नहीं चिपकेगी। तो देखिए मैं पीस के तैयार कर ली। अब एक दूसरी प्लेट ले लेती हूँ और उससे छान लेती हूँ, क्योंकि मिक्सी के जार में सुपारी बहुत मुश्किल से पीस पाती है। तो इसे छान छान के और निकालेंगे। अब मैं छान लेती हूँ इसे, बचेगी उसको वापस डाल के और फिर पीस लेंगे। आपकी पूरी बॉडी और पूरे शरीर को टाइट कर देगी। चेहरे पे झुर्रियाँ हो जाती हैं और चेहरे की रौनक को ही चेंज कर देगी और आपके शरीर बिल्कुल टाइट हो जाएगा। और लेडीज़ों के लिए बहुत सही होती है। डिलीवरी के बाद में खाना शुरू कीजिए, हर साल खाइए। तो मैं पीस के फिर से तैयार कर ली हूँ, फिर से छान लेती हूँ। ऐसे करके 2-3 बार बचे उसको छान के और पीस के तैयार कर लूँगी। अब इसे पीस के तैयार कर लेती हूँ। तो लीजिए मैं छान के और पीस के तैयार कर ली हूँ, बिल्कुल बारीक सुपारी को तैयार कर ली हूँ। 1.25 किलो मावा ली हूँ। मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगी, इससे ना तो आपके गले की चिपकेगी ना और होगी। मैं अब गैस पे कढ़ाई चढ़ा के और मावे को अच्छी तरह से पका लूँगी। ब्राउन कलर होने तक मावे को पकाऊंगी, टाइट होने तक। बहुत सारी लेडीज डिलीवरी के टाइम भी खाती हैं। इसे डिलीवरी के टाइम से ही नहीं है, डिलीवरी के बाद में भी आप खा सकते हो और हर साल खा सकते हो, हर सर्दी के अंदर खा सकते हो। ये बहुत सही होती है सुपारी पाक। सुपारी पाक बनाना मैं आपको इजी तरीका बताऊंगी सुपारी पाक का। आप सुपारी पाक मेरे जैसे मावे में बना के खाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा भाई सुपारी खाई है। और आपकी गुण भी इतनी करेगी मावे के अंदर, जितनी घी के अंदर करती है उतनी ही मावे के अंदर गुण। देखिए मावा लूज होने लग गया, मावा पिघलने लग गया। इसे आप सुपारी पाक भी बोल सकते हो, सुपारी की बर्फी भी बोल सकते हो और सुपारी के लड्डू भी बना सकते हो। पर जिस तरीके से मैं आपको बनाना बता रही हूँ उस तरीके से ना तो आपको कड़वी लगेगी, ना आपको खाने में दिक्कत आएगी, ना आपके गले में चिपकेगी। इस तरीके से आप बनाओगे तो मैं 1 किलो और पाव भर मावा ली हूँ, यानी कि 1.25 किलो मावा ली हूँ। और मावे को अच्छी तरह से पका के और तैयार कर लूँगी। टेस्ट के साथ में आपकी पूरी बॉडी को एकदम नई ताज़ा बना देंगे। और अब मैं इसके अंदर चीनी डाल देती हूँ। मावा अच्छी तरह से पक के और टाइट हो गया। अब मैं चीनी को अच्छी तरह से पका लूँगी। 1 किलो चीनी ऐड कर दी हूँ। सुपारी पाक के अंदर आप पाउडर चीनी भी डाल सकते हो और साबुत चीनी भी डाल सकते हो। जो भी चीनी आपके पास अवेलेबल हो वही चीनी डाल सकते हो। क्योंकि मैं सुपारी पाक के अंदर 1.25 किलो मावा के अंदर मैं 1 किलो चीनी इसलिए डाली हूँ, सुपारी कड़वी होती है इसलिए चीनी बराबर ही इसके अंदर ऐड करनी है। आप बराबर भी डाल सकते हो या 100-200 ग्राम कम भी डाल सकते हो। पतली हो गई चीनी डालते ही, तो इसे अच्छी तरह से पकाना है। इसे जब तक पकाना है जब तक ये बर्फी बनाते हैं उस जैसे बन जाए, जब तक बर्फी के जैसे कटने लायक बन जाए जब तक पकाना है। मैं
सुपारी पाक बनाने के लिए मैं सुपारी पीस के रखी थी, उस सुपारी को मैं डाल देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ और इसे अच्छी तरह से पका लेती हूँ। सुपारी पाक बनाएंगे एकदम टेस्टी और एकदम हलवाई स्टाइल में सुपारी पाक बनाएंगे। सुपारी पाक बनाने के बाद में कम से कम 10 दिन बाद में खाना शुरू करना आप। और इसके अंदर घी भी डालना है और आप ना डालना चाहो तो मत डालिए। और घी इसलिए डालना है इसके अंदर कि ये आप इसको खाओगे तो आपके गले के ना चिपके, इसलिए इसके अंदर घी डालना है। मैं पाव भर सुपारी ली हूँ। पाव भर के अंदर मैं 1.25 किलो मावा ली हूँ और 1 किलो चीनी ली हूँ। मैं थाली की चिकट लगा लेती हूँ और इसे तैयार कर लेती हूँ इसके अंदर डालने के लिए। तो मैं पाव भर सुपारी ली थी और पाव भर सुपारी के लिए मैं 1.25 किलो मावा ली हूँ और 1 किलो चीनी ली हूँ बनाने के लिए। और पाव भर सुपारी के अंदर मैं 200 ग्राम घी डालूंगी। आप घी डाल भी सकते हो या स्किप भी कर सकते हो घी, ये तो खुद पे डिपेंड करता है, क्योंकि घी नहीं डालेंगे इसके अंदर तो गले की चिपकेगी ये सुपारी पाक। मैं इसके अंदर 200 ग्राम घी डाली हूँ। मेरे वीडियो के अंदर शूट नहीं हो पाया, इसलिए मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, क्योंकि मैंने डाल तो दिया लेकिन वीडियो को चालू नहीं किया, इसलिए वो घी डालते हुए दिख नहीं पाया। तो देखिए कलर चेंज होने लग गया। आपको इतना पकाना है, पहले कौन सा अलग कलर था, जितनी पकेगी सुपारी पाक बनने के लिए उतनी टाइट होती जाएगी। और अब मैं चेक करके देखती हूँ सुपारी पाक बनने के लिए रेडी हुई नहीं हुई, तो इस थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। ठंडे होने के लिए रख देती हूँ। अब थोड़ी देर के बाद में देखिए, अब मैं देखती हूँ तो अभी तक तो नहीं हुई, हाथ के चिपक रही है अंगुलियों के। थोड़ी देर और पकने देती हूँ और थोड़ी देर के बाद में और चेक करके देखती हूँ। आपको इजी तरीके से सुपारी पाक बनाना बताऊंगी। अच्छी तरह से इसे पकाना है और इतनी देर पकाना है, इसकी थोड़ी सी बूंद लेके थोड़ी सी, और फिर हाथ के आप घुमाओगे तो आपके हाथ के बिल्कुल भी ना चिपके और अच्छी तरह से गोली बन जाए। जब आप समझ जाना ये परफेक्ट बन के तैयार हो गया। अब मैं थोड़ी देर पकने के बाद में फिर से लेती हूँ थोड़ा सा, देखिए कितना टाइट हो गया पहले से, और इसे ठंडा होने देती हूँ और फिर उसके बाद में मैं चेक करके देखती हूँ। देखिए इतना पकाना है जितना मैं पका रही हूँ। जैसे सुपारी का कलर चेंज हो गया, मावा और सुपारी सभी चीज़ें टाइट हो गई और बर्फ़ी कटने वाली साइज में आपको मैं बनाना बता रही हूँ। जैसे बर्फ़ी की कपली बनाते हैं वैसे बना रहे हैं। तो अब ठंडा हो गया, अब मैं चेक करके देखती हूँ। तो देखिए बिल्कुल ये घी चमकने लग गया हाथ के, और बिल्कुल भी हाथ के नहीं चिपक रहा और घी चमक रहा है। और देखिए आसानी से हाथ के बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। तो ये सुपारी बन के तैयार हो गई और इसकी बर्फ़ी की जैसे कट के तैयार हो जाएगी। ये जैसे बर्फ़ी खाई होगी आपने मावा की, खोवा की, ये बर्फ़ी खाई होगी खूब, वैसे ये सुपारी की बर्फ़ी बन के तैयार हो जाएगी सुपारी पाक। अब मैं एक प्लेट के घी लगाई थी उसमें डाल लेती हूँ। सुपारी पाक आप हर साल बना के खाओगे तो आपकी पूरी बॉडी एकदम नई हो जाएगी और बिल्कुल चमकदार और सुंदरता हो जाएगी आपके चेहरे पे। डिलीवरी के बाद में खाना शुरू कर दीजिए। तो देखिए मैं प्लेट के अंदर भर के रख दी हूँ और अब 2-3 घंटे बाद में मैं देखती हूँ। तो देखिए जम के तैयार हो गई सुपारी पाक, चॉकलेट की जैसे लग रही है ये बर्फ़ी। अब मैं इसे बर्फ़ी की साइज़ में कट कर लूँगी, जैसे बर्फ़ी को कट करते हैं वैसे कर लूँगी कट। बहुत टेस्टी बर्फ़ी बनके तैयार हुई है। आप बस 2-3 पीस ले लीजिए रेगुलर और दूध ले लीजिए, दूध के साथ खाइए और खट्टा खटाई ना खाइए। इसके अंदर छाछ वगैरह, टमाटर, नींबू वगैरह, इसके अंदर जितने दिन खाए उतने दिन खटाई नहीं खानी है आपको। खट्टी चीज़ों का परहेज रखना है इसके अंदर। देखिए मैं पीस बना के तैयार कर ली हूँ, अब कट करके तैयार कर ली हूँ और बस दूध के साथ खाइए, 1-1, 2-2 पीस, जितनी आपको अच्छी लगे उतनी खाइए। खट्टा खटाई का ध्यान रखना है पूरा आपको।
और आपकी पूरी बॉडी को टाइटनाइज कर देगी। पूरा चेहरा, हाथ, पैर सभी पूरी बॉडी टाइट हो जाएगी, पूरा शरीर टाइट हो जाएगा आपका और चेहरे पे रौनक आ जाएगी अच्छी। आप हर साल बना के खाओगे तो सुपारी नवे रसोई के अंदर सुपारी पाक की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, धन्यवाद।